कोई सरकारी ख़जाने के साथ फ्रॉड हुआ है क्या, किसी ने कोई सरकारी ख़जाने में से कोई स्कैम कर लिया। बस उन्होंने एक बेसलेस सी फाउंडेशन बनाकर इनको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। बस कोई प्राइवेट पर्सन तो सामने आया नहीं, तो स्टेट खुद ही कंप्लेनेंट बन गई। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ पंजाब में नज़र आ रही हैं, किसी और सूबे में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई यूट्यूब। अगर पंजाब को ज़्यादा फोकस करें तो सिर्फ डकी ही नज़र आ रहा है। जन्नत मिर्ज़ा का नाम आया, मतीरा का नाम आया, वसीम अकरम का नाम आया, रजब भट्ट का नाम आया, सिस्टोलॉजी का नाम आया। हम रोज़ाना सुनते हैं कि उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं, उनको इश्तिहारी कर दिया गया है। सिस्टोलॉजी के हस्बैंड है अरीब, उनकी हद तक उन्होंने लिखा कि जी हम छापे मारे, वो हमें मिल नहीं रहे। तो वो तो वीलॉग कर रहे हैं, वो कौन सा चांद पे चले गए। बच्चा कोई नहीं कर रहा, वसीम अकरम कर रहा है और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो कर रहे हैं, PSL कर रहा है। एटम बम का कोई उसने फार्मूला चोरी करके तो नहीं दे दिया इंडिया को। अभी डकी के कब तक चांसेस हैं बाहर आने के? सबसे बड़ा मुजरम जो है वो डकी। देखें 3 ईयर पनिशमेंट है इसकी सारी। बंदा 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो उसने सारा पैसा यहाँ से थोड़ी कमा लिया है। हमारा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, आप करें तो ठीक है, हम करें तो वो फिर जो है वो गैर शरई भी हो जाता है, गैर कानूनी भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज जैसे कि आप जानते हैं कि डकी की पेशी थी, हर बार अदालत में आना और फिर एक नई तारीख मिल जाना। हमारे साथ उनके एक लीगल टीम मेंबर मौजूद हैं जिनका नाम है फ़याज़ रामे साहब। उनसे पूछते हैं कि कमरा अदालत में क्या बातें हुई हैं और डकी के ऊपर कौन से नए केसेस लगे हैं और कब तक वो बाहर आ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डकी की पेशी थी, फिर रिमांड पे रिमांड आगे जाया जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। उसके ऊपर जो गैम्बलिंग के केस थे उस पर क्या क्या दिफाएँ लगी हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये जो अभी आप पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ के देख लें, जिसके तहत नेशनल साइबर क्राइम जो एजेंसी है वो एक्शन लेती है। ये 2016 में कानून बनाया गया था और इसकी जो दफ़ा 13, 14, 25, 26 और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 420 और 294 भी, ये 6 सेक्शन उसके ऊपर लगे हैं। ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं वो डील करते हैं फ्रॉड को, और केस जो है वो प्रमोशन का है, गैम्बलिंग की प्रमोशन का। अब आप पूरा का पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ लें तो उसमें प्रमोशन और गैम्बलिंग का कोई वर्ड मौजूद नहीं है। तो बस उन्होंने एक बेसलेस सी फाउंडेशन बनाकर इनको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, बस नथिंग एल्स। लीगली तो जो लोग लीगल विजडम रखते हैं वो केस ये बनता नहीं, ना ये ऑफेंस अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फ़्रॉड तब होता है जब कोई दूसरा पर्सन मौजूद हो जिसके साथ फ्रॉड हो। हाँ, कोई प्राइवेट पर्सन तो सामने आया नहीं, तो स्टेट खुद ही कंप्लेनेंट बन गई। स्टेट के साथ क्या, कोई सरकारी ख़जाने के साथ फ्रॉड हुआ है क्या, किसी ने कोई सरकारी ख़जाने में से कोई स्कैम कर लिया है। देखा जाए तो अभी जो गैम्बलिंग का केस है वो हटा के उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का डाला जा रहा है, तो उसके जो अकाउंट हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सिर्फ एलिगेशन है, उस हवाले से उसके पास पूरी मनी ट्रेल मौजूद है, और उसके लिए अगर बनता है तो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है जो एक अलग से FIR या जो भी मामला हो सकता है, ये नहीं कर सकते वो। हाँ, तो वो अगर बात कर रहे हैं उस हवाले से उसके पास पूरी मनी ट्रेल मौजूद है, वो FIR को टैक्स वगैरह पे करता है। तो मनी ट्रेल के हवाले से अभी तक उनके पास सिंगल एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। प्रमोशन की हद तक है, उस हवाले से भी मैंने आपको बताया कि कोई कानून ही नहीं है। जी कमरा अदालत में क्या बातें हुई? तकरीबन 64 डेज़ हो गए हैं डकी को हिरासत में, जिसमें 22 दिन का उसका फ़िज़िकल रिमांड रहा है और बाकी उसका कोई रहा है बाकी कोई 42 डेज़ के करीब जो है उसका जुडिशल रिमांड हो गया है। तो ये आज 8वीं से 9वीं पेशी थी उसकी इसी अदालत में, जिसमें हर 14 दिन के बाद जुडिशल रिमांड जो है वो एक्सटेंड होता है। तो लास्ट टाइम इसको 6 अक्टूबर को पेश किया गया था, तो अब 14 दिन पूरे हो गए, तो अब फर्दर 14 दिन के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो ट्रायल कोर्ट में रूटीन में उसकी पेशी थी। इसमें नई चीज़ एक ये है कि अब डकी के केस का चलान भी आ गया, तो उसमें उनकी हाज़िरी आज लग गई है। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इनको जो है कापीज़ वगैरह सप्लाई होंगी और आगे फर्दर चलान का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 3/11/2025 है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि इनके ऊपर ऐसे फर्दर केस बनाए जा रहे हैं, देखा जाए तो बाकी भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी गैम्बलिंग के केसेस बन रहे हैं, लेकिन वो कोई ज़ेर हिरासत नहीं है। ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है, और डकी के केस के अलावा देखें ये नेशनल साइबर क्राइम एक नेशनल इदारा है, वफाकी इदारा है।
और ये कार्रवाइयाँ सिर्फ पंजाब में नज़र आ रही हैं, किसी और सूबे में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई यूट्यूब अगर पंजाब को ज़्यादा फोकस करें तो सिर्फ डकी ही नज़र आ रहा है। बाकियों की हद तक सिर्फ मुझे जो मेरी एक असेसमेंट है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जन्नत मिर्ज़ा का नाम आया, मतीरा का नाम आया, वसीम अकरम का नाम आया, रजब भट्ट का नाम आया, सिस्टोलॉजी का नाम आया, बहुत से नाम है। ठीक है, अनस भट्ट का नाम आया। मैं कितने का नाम गिनाऊँ आपको। उनको हम रोज़ाना सुनते हैं कि उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं, उनको इश्तिहारी कर दिया गया है, उनके जनाब जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। वो भी लॉगिंग कर रहे हैं डेली। तो ये जस्ट उन्होंने, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे कि वाई डकी, डकी ही क्यों, तो उन्होंने एक अपनी स्किन को सेव करने के लिए कहा लो भाई हमने इनको भी नोटिस कर दिए, उनको भी कर दिए, अब सारे ठंडे होके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो सिस्टोलॉजी के हस्बैंड है अरीब, उनकी हद तक उन्होंने लिखा कि जी हम छापे मारे, वो हमें मिल नहीं रहे, ठीक है। तो वो तो वीलॉग कर रहे हैं, वो कौन सा चांद पे चले गए, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं वो, ठीक है। मेरा उनकी ऑडियंस से कोई ऐसा नहीं है, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो रेस्ट हों, बात हो रही है। हाँ जी, ना मैं ये चाहता हूँ कि वो रेस्ट हों, अल्लाह ना करे। लेकिन बात करने का मकसद, वो कहते हैं जी वो रूपोश हो गए। कहाँ रूपोश हो गए, वो डेली उनका वीलॉग आ रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने सिर्फ डकी को टारगेट करना था, वो उन्होंने कर लिया। बाकी उन्होंने कहा जी हमने इसको भी भेज दिया है, तो उसको भी भेज दिया है, तो वो सारे। अभी देखा जाए तो डकी का एक दोस्त है बाबा ओपी, जिसका नाम असद है, समथिंग ऐसा कुछ नाम है, उसको भी ज़ेरे हिरासत लिया गया था, लेकिन वो अभी बाहर घूम रहा है, उसकी ज़मानत हो गई है। देखें, वो डकी के जो दोस्त हैं ना, उनके ऊपर भी यही एलिगेशन था प्रमोशन के हवाले से, लेकिन उनको कोई भी ऐसी वीडियो या कोई लिंक नहीं मिल सका। वो कहते हैं जी उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी, वो रिस्टोर भी हो सकती हैं जो डिलीट होती हैं, लेकिन एनी हाउ उनको कोई लिंक नहीं मिल सका उनके हवाले से, और उनको इसी केस में फिक्स किया गया था जो डकी का केस है। तो अब एक गैमलिंग ऐप की प्रमोशन है, उसमें आप कितने के लोग फिक्स करेंगे। अब अरूब ने भी की, डकी ने भी की, डकी ने भी एतराफ़ी बयान दे दिया कि मैंने प्रमोशन की है, इकरार कर लिया। अरूब ने भी कर लिया, उसके मैनेजर ने भी कर लिया, उसके पुराने मैनेजर ने भी कर सबने कर लिया, पुराने मैनेजर ने भी कर लिया। अब डक्की के इर्द गिर्द जितना स्टाफ था, जितने एम्प्लॉइज़ थे, जितने उसके क्लोज रिलेटिव थे, सब ने कर लिया है। बाकी किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा। अभी डकी के कब तक चांसेस हैं बाहर आने के, क्योंकि आवाम जो है ना वो बड़ी बेताब है डकी को दोबारा व्लॉगिंग में देखते हुए, डकी को, क्योंकि पाकिस्तान के पहले व्लॉगर ही डकी थे। बिल्कुल, डकी ने बड़ा डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान में यूट्यूब के हवाले से काम किया और उसकी बड़ी स्ट्रगल है। और जो लोग ये कहते हैं कि जी 10 करोड़ की रिकवरी होगी या इतनी होगी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ये एप्लीकेशन तो 9-10 महीने से आई है, और वो बंदा 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो उसने सारा पैसा यहाँ से थोड़ी कमा लिया है। तो जो आप बात कर रही हैं, उनकी जो बेल है वो तैयार कर ली गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में हाई कोर्ट में उनकी बेल जो है वो अप्लाई कर दी जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद उम्मीद है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें करेगी। आप देखें 3 ईयर पनिशमेंट है इसकी सारी, 3 से 7 साल है, और 7 साल वाले जो ऑफेंस लगते हैं वो नहीं लग सकते। जब आपने एक पीका एक्ट के फ्रॉड के सेक्शन लगा लिए, फिर PPC के नहीं लग सकते, ठीक है। तो अगर उसको देखा जाए तो 3 ईयर पनिशमेंट है, उसमें भी कोई क्लियर एविडेंस आपके पास नहीं है, आपके पास कोई उसके जो है वो लॉ नहीं है, ठीक है। अगर इस केस में भी हाई कोर्ट ने बेल नहीं देनी और बंदे ने 70 दिन जेल भी काट ली है, तो फिर कब देनी है, ये समझ से बाला जा रहा है। तो मेरी लीगल विजडम के मुताबिक तो ये फिट केस है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। और क्योंकि इस केस को किसी और नज़र से देखा जा रहा है, कुछ और इन्फ्लुएंसेस हैं, वो मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि PSL में की प्रमोशन की गई, प्रमोशन हर जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे एक मोहतरम होते थे सरफराज चौधरी साहब, वो अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन वो कहते थे कि मैंने पाकिस्तान के बच्चों को जुए से पाकिस्तान देना है, मैं पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो व्लॉगर नहीं बनने दूंगा, और पाकिस्तान के बच्चों को मैंने जो है ना वो इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो क्या मेरा आज आपके प्लेटफॉर्म से सवाल है कि क्या पाकिस्तान में अब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, जुआ ख़त्म हो गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो हर बच्चा व्लॉगर बन रहा है और हर बच्चा इस कोई ना कोई गेम में इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे बताएं, क्या अब जुआ बिल्कुल पाकिस्तान जुए से पाक हो गया है, जुआ ख़त्म हो गया है? अब ये एप्लीकेशन पाकिस्तान में बंद हो गई हैं, कोई इसको नहीं खेल रहा। आज भी बच्चे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर रहे हैं और गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सियासी बयानात थे किसी एक शख्स को फिक्स करने के लिए। प्रैक्टिकली अब हम करके दिखाएंगे कि जुए के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए और इन एप्लीकेशन को बैन होना चाहिए। देखा जाए तो, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, देखा जाए तो जिन एप्लीकेशन की बेसिस पे डक्की को पकड़ा गया है, अभी तक वो चल रही हैं, प्ले स्टोर पे मौजूद है।
मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि क्या वो बंद हो गई है? डकी को पकड़ने से क्या होगा? आप इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें, इन एप्लीकेशन को बैन करें ताकि कोई बंदा डाउनलोड ही ना कर सके, गैमलिंग रुक जाए। वो तो काम वही का वही है। और डकी को पकड़ के वो कहते हैं जी गैमलिंग से हमने साफ़ कर दिया है और पाकिस्तान में अब कोई बच्चा गैमलिंग नहीं कर रहा। तो ये ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में देखा जाए तो आप कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज़ करें आपको वहाँ पे कोई ना कोई ऐड मिल रहा है, इसमें इतने लगाएं आपको इतने मिलेंगे। बच्चा कोई नहीं कर रहा, वसीम अकरम कर रहा है और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो कर रहे हैं, PSL कर रहा है। PSL अगर करे, उनको क्रिकेट मैचेस करवाने के लिए फ़ाइनेंस करें, उनके फाइनेंसर बुकिए बने, जवारिए बने तो वो ठीक हैं। अगर डकी प्रमोशन कर दे तो इस्लाम भी आ जाता है। खैर अब ये तो खैर उलमा इकराम का काम है, मेरा कोई मजहबी टच देने का नहीं मकसद। तो सारे लाज आपको याद नज़र आ जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, और आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन राइट ऑफ सिक्योरिटी टू प्रॉपर्टी राइट्स। आपने उसके यूट्यूब भी ले लिए, अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए, उसकी आपने लिबर्टी भी कर्टेल कर दी। हो भाई क्या हो गया? कोई चीज़ ही तो ख़त्म कर दी है उसकी। एटम बम का कोई उसने फार्मूला चोरी करके तो नहीं दे दिया इंडिया को? इस वक्त तो मीडिया पे ये लग रहा है कि जनाब जो है वो सबसे बड़ा मुजरम जो है वो डकी है। आपके प्लेटफॉर्म से एक नई चीज़ अभी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता था। कुछ लोग ये मीडिया पे चला रहे हैं कि डकी को 7 साल की पनिशमेंट हो गई है और मेरे ही एक इंटरव्यू को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन सारे लोगों को हम डेफामेशन के नोटिस भेजने लगे हैं कि कोई भी शख्स ऐसी न्यूज़ ना चलाए। हम ये बात कर रहे हैं, उसमें हमने ये बात की कि अगर प्रोसिक्यूशन साबित कर लेती है 3 से 7 साल हो सकती है, अगर साबित कर लेती है। अब उस चीज़ को ये कहना है कि सज़ा हो गई है, वो गलत है। हमारे माशरे में ये बड़ा गलत है ना, अगर आप किसी बात को कर देते हो वो उसके पीछे छोटे छोटे क्लिप्स बन जाते हैं और जो बात आपने नहीं की वो वायरल हो जाती है। और वो फेम करिए। अब इससे क्या होता है कि अगले बंदे की जो फैमिली है वो पहले ही बड़ा स्ट्रेस में है, वो फिर सफ़र करते हैं, उनके रिलेटिव उनको फ़ोन करते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इस पर इस तरह की आप ना करें, ऑथेंटिक जो बात है वो करें। तो मतलब जो उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला जा रहा है उसमें कोई भी इतनी सदाकत नहीं है? नहीं, उसमें कोई भी नहीं है। देखें यहाँ पे तो ये भी कहा जाता था कि डकी जो है वो कंट्री हेड है, गैमलिंग ऐप का। किधर है वो कंट्री हेड के सबूत, किधर है? अभी चलान में कंट्री हेड का जिक्र ही नहीं आया। ये चीज़ें जो है बतौर जब लीगल एक्सपर्ट हम देखते हैं तो हमें अफसोस भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि इस केस को किस नज़र से देखा जाए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने लोग इस केस को देख रहे हैं, हर बंदा ये बात कर रहा है कि जनाब ठीक है उसने गलत किया लेकिन उससे ज़्यादा सज़ा उसे मिल चुकी है। अगर इस्लाम को आप देखें तो इस्लाम में गैमलिंग की क्या सज़ा है उसको देख लें। चोरी की सज़ा अगर हाथ काटना है उससे आप जान थोड़ी मार सकते हैं, ठीक है? तो ये है कि फिर सबको इक्वली ट्रीट करें। ऐसे नहीं है कि PSL की बात है तो वहाँ से आपको अपनी जेबें भरती हैं तो ठीक है, तो दूसरा करे। थोड़ा बैड वर्ड है लेकिन मैं कहूँगा हमारा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। आप करें तो ठीक है, हम करें तो वो फिर जो है वो गैर शरई भी हो जाता है, गैर कानूनी भी हो जाता है और सारी दुनिया के कानून भी हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। कमरा अदालत में जो बातें हुई वो आपके सामने है। अपनी राय आप कमेंट में लाजमी बता। मैंने आपको इंटरप्ट किया। लास्ट में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने कहा कि हम गैमलिंग को रुकवा देंगे और गैमलिंग पाकिस्तान में बैन। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जितने ये मगरमच्छ हैं ना उनको हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, या सब के अगेंस्ट एक्शन होगा या किसी के अगेंस्ट नहीं होगा। ये अच्छा है, या सबके लिए करो या किसी के लिए नहीं करो, इसके लिए वो तैयार रहें। जितने मगरमच्छ हैं ना वो तैयार हैं। इंशाल्लाह वो पटिशन हाई कोर्ट में रेडी है, वो हमने फ़ाइल कर दी है, तो वो ये बहुत जल्द आपको सारे हाई कोर्ट में नज़र आएंगे। या सब के अगेंस्ट एक्शन होगा या किसी के अगेंस्ट नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, या तो सब पे हो या तो किसी पे नहीं हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।